आज हम रास काव्य देखेंगे। आज कौन सा काव्य देखेंगे? रास काव्य, जो जैन साहित्य से, जिसका जैन साहित्य से संबंध है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ के ग्रंथ, यहाँ के रचयिता जो रास काव्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आप देखिएगा, रास काव्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल संबंधित, हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था। आदिकाल का जो काल था हमारा, जो संवत था 1050 से 1375 संवत तक ये काल चलता रहा। इसी काल के अंतर्गत हम रास काव्य पढ़ेंगे आज। रास काव्य के अंतर्गत रचयिता, इसके ग्रंथ, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 10-11 रचयिता के नाम है, ग्रंथों के नाम है। थोड़ा सा याद कर लेना, प्रैक्टिस करना बार बार, तो याद हो जाएगा। हम देख लेते हैं पहला, जो पहला नाम है वो नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। एक और नाम है बुद्धि रास। कौन सा रास? बुद्धि रास। इन दोनों को एक ही व्यक्ति, एक ही कवि ने लिखा है, जिसका नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। बुद्धि रास को भी शालिभद्र सूरी नहीं, शालिभद्र सूरी इनके ग्रंथ थे। इनका ग्रंथ है बुद्धि रास और भरतेश्वर बाहुबली रास। अब एक और देख लेते हैं ग्रंथ, चंदनवाला रास। यहाँ लिख लेना ग्रंथ और यहाँ लिख लेना रचयिता या कवि। ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ है हमारा क्या? चंदनवाला रास। चंदनवाला रास। इसको किसने, इसके लिखा है चंदनवाला रास के रचयिता है आसगु, याद रखना, आसगु सूरी। चंदनवाला रास के रचयिता है आसगु सूरी। और एक और नाम है जीवदया रास। इसके भी याद रखना दोस्तों, जीवदया रास। इसके रचयिता है आसगु सूरी। 2-3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनके रचयिता एक ही हैं, जैसे हमने पढ़ा भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, इन दोनों के रचयिता है शालिभद्र सूरी। एक और नाम हमने पढ़ा चंदनवाला रास और जीवदया रास, इनके भी रचयिता है आसगु सूरी और आसगु सूरी। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, स्थूलीभद्र रास। क्या देख लेते हैं? पांचवा, स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास, इसके रचयिता है हमारे जिन धर्म सूरी। इनका नाम याद रखना दोस्तों, जिन है मुनि सुमतिगढ़, याद रखना, मुनि